इस वाले वीडियो में मैं आपको 4 एक्सेल ट्रिक्स सिखाऊंगा। अगर आपके पास टेक्स्ट डेटा है एक्सेल में तो उसकी कॉलम विड्थ आप कैसे एडजस्ट करेंगे। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे कि वर्टिकली अगर आपके पास डेटा है तो उसको हॉरिजॉन्टली सेल्स में कैसे ले आएंगे। तीसरी चीज़ हम सीखेंगे कि अगर डेटा के दरमियान ब्लैंक सेल्स आ गई है तो उन ब्लैंक सेल्स को कैसे रिमूव करेंगे। चौथी चीज़ हम सीखेंगे कि अगर डिफरेंट सेल्स में टेक्स्ट डेटा है तो उसको एक ही सेल में कैसे ले आएंगे, वो हम सीखेंगे कनकैटिनेट फार्मूला से। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि जो जम्मू कश्मीर की वेबसाइट हाई कोर्ट की वेबसाइट है उससे डेटा लिया हुआ है, जो कि इस तरीके से है। इसको मैंने कॉपी करके एक्सेल में ले आया है इस तरीके से। इसमें आप देख रहे हैं कि जो टेक्स्ट है वो ओवरलैप हो रहा है सेल्स के दरमियान। इस की कॉलम विड्थ एडजस्ट करने के लिए हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम प्रेस करेंगे Alt+H+O+I और इसकी कॉलम विड्थ खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये कि हम चाह रहे हैं कि जो पेटिशनर नेम है वर्सेस है और रेस्पोंडेंट नेम है वो D, E and F सेल में आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो फर्स्ट केस है उसका जो पिटिशनर है उसकी एड्रेस हम देंगे C4, फिर वर्सेस C5 और C6 रेस्पोंडेंट नेम। इसी तरीके से दूसरे केस का हम देंगे जो कि C8, C9 और C10 में है। फिर इस को हम सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमारा डेटा है वहाँ तक ले आएंगे। ये खुद ब खुद एड्रेसेस कॉपी कर लेगा। इसके बाद हम फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे। उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+H, तो वहाँ पॉपअप मेनू डिस्प्ले हो जाएगा जिसमें हमने पहले ही दिया हुआ है कि सी को आप रिप्लेस कर लीजिए इक्वल टू सी से। जो ही आप इसको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद डेटा जो वर्टिकली था वो हॉरिजॉन्टली सेल्स में आ गया। अब हम इस डेटा को कॉपी करेंगे और इसको इन्हीं सेल्स में पेस्ट एज वैल्यू करेंगे। कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू करेंगे। फिर हम सी सेल का जो डेटा है वो डिलीट करेंगे क्योंकि अब हमारे पास डेटा आ गया। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे डेटा के दरमियान ब्लैंक सेल्स आ गई तो हम इसको एट ए टाइम कैसे रिमूव करेंगे। हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम गो टू में जाएंगे। उसके लिए शॉर्टकट जो है वो Ctrl+G हम प्रेस करेंगे। जो है हम Ctrl+G का तो गो टू आएगा, उसमें ब्लैंक सेल्स में जाएंगे। ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करके ओके प्रेस करेंगे, ब्लैंक सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर हम राइट क्लिक प्रेस करेंगे और उसमें डिलीट में जाएंगे। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे एंटायर रो को और ओके करेंगे तो खुद ब खुद ब्लैंक सेल्स डिलीट हो गई। तो इस तरीके से आपका डेटा ऑर्गेनाइज हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि जो C, D and E में जो डेटा है अलग अलग रेस्पोंडेंट वर्सेस और सॉरी पेटिशनर वर्सेस एंड रेस्पोंडेंट, तो इसको हम एक ही सेल पे कैसे लाएंगे। उसके लिए हम कनकैटिनेट फार्मूला यूज़ करेंगे। कनकैटिनेट ब्रैकेट स्टार्ट और फर्स्ट सी सेल एड्रेस कामा डबल इन्वर्टेड कोट्स बिगिन स्पेस डबल इन्वर्टेड कोट्स क्लोज कामा फिर सेकंड डी सेल वर्सेस फिर कामा फिर डबल इन्वर्टेड कोट्स स्टार्ट स्पेस डबल इन्वर्टेड कोट्स क्लोज कामा फिर थर्ड सेल एड्रेस ब्रैकेट क्लोज एंटर करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो 3 सेल्स में डेटा है वो एक ही सेल में आएगा। फिर इसको ड्रैग करके हम नीचे तक ले आएंगे। ये खुद ब खुद बाकी सेल्स का भी डेटा इस तरीके से कॉपी होता चला जाएगा। इस तरीके से आप डेटा को एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हो एक्सेल में।